उन्होंने रजब भट्ट को कॉल की। कॉल के 15 मिनट बाद रजब भट्ट आते हैं और बाहर से हारन बजाते हैं। जैसे उन्होंने हारन बजाया, जवाद भाई कहते हैं कि तुहानू पता कौन आया? मैं कहा कौन? कहता टाडा प्यो आया। जैसे ही जवाद भाई ने उसको ये बात की है, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 मारता गया। और रजब भट्ट आपको थप्पड़ मार? रजब भट्ट ने थप्पड़ों की बारिश शुरू की है। तो रजब भाई ने कहा कि अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश की, कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की, 25-30 लाख दे के मैं तो छुट जाऊंगा, टाडा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा, गलत केस डाल दूंगा, फायरिंग के पर्चे डाल दूंगा। और जब रजब भाई मुझे मार रहे थे, रजब भट्ट वगैरह जवाद वगैरह मुझे मार रहे थे, तो उसी दौरान उनकी माँ जी आती हैं। फिर मुझे लगा कि मेरी माँ आ गई है, मुझे बचा लेगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ आ गई है, मुझे बचा लेगी। लेकिन उसने मुझे क्या कहा? मैंने कहा मेरे दिल का मसला है। उसने कहा इसका दिल कुट दो, उसको मार दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है जो टिकटॉक की वीडियोस बनाता है। हाल ही में एक मसला इसके साथ पेश आता है और आपने यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी देखी हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ भी इसके हुए हैं, जिसमें ये कुरान पाक उठा के कस्में दे रहा होता है कि मेरे साथ जो मामला हुआ है वो सच हुआ है। मैं कसम उठा के ये बात कुरान के ऊपर हलफ दे रहा हूँ कि जो मामला मेरे साथ हुआ है वो सच हुआ है। अगर ये झूठ है तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। लिहाजा क्या मामला था, क्या बात थी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। कुरान पाक आपने हाथ में उठाया हुआ, सबसे पहले बताइए मुस्लिम है आप? मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान पाक इसलिए उठाया है क्योंकि किसी ने यकीन तो करना नहीं है। इतनी बड़ी बात है, रजब फैमिली के 3 मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसे तो यकीन मेरी बात का करेंगे नहीं। मैंने कहा मैं हलफ उठा के बात करूँगा। जो अदालतों में हलफ उठाते हैं ना, उसकी बात को भी समझा जाता है। तो मैंने हलफ उठा के एक दफ़ा पूरी तरह बताया है कि ये मामला बना। थोड़ा सा बताइएगा। आप कुरान पाक पे कसम भी दे रहे हैं, लोग फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मामला क्या था, थोड़ा सा बताइएगा। अगर ये मुसलमान नहीं होगे तो नहीं मानेंगे मेरी और ये मामला कुछ ऐसे था कि उसने पूरी गुंडागर्दी दिखाई है, बदमाशी पूरी तरह दिखाई है। 28 सितंबर के दिन 5 से लेकर 9 बजे तक हम उनके घर में रहे हैं। अगर इतना वो सच्चा है, CCTV फुटेज क्यों नहीं निकाला? तशद्दुद किया, सब कुछ किया। और के घर में थे, थोड़ा सा बताइए। हम जाते हैं 27 सितंबर को उनके घर का फायरिंग का वाक़या होता है। और हमारे पिछले व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं, आइडियल बॉयज़ हमारे चैनल का नाम है, उसमें हमने बड़े व्लॉग्स बनाए हुए हैं। उनके साथ हम जाते थे, कोई मसला होता था, कोई वो हर्ट होते थे तो हम उनका आवाज़ के घर जाते थे। हम रजब के घर जाते थे, उनकी आवाज़ बनते थे। हर मामले में गज़ल आपी से बात करते थे और हर तरह से उनका एहतराम करते थे। और जवाद भाई हमें बहुत अच्छी तरह मिलते रहे। जवाद भाई हमें बहुत इज़्ज़त देते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि हम मतलब कॉमेडी करते हैं, एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, जो मतलब जो बड़े यूज़र होते हैं उनको लोग कॉपी करते हैं, डबिंग करते हैं, उनकी तरह गेटअप्स लेते हैं, फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं और ताकि छोटे यूज़र भी ऊपर आ जाएँ। तो हम भी छोटे यूज़र हैं। हमने जब वो करैक्टर देखे रजब भट्ट गज़ल आपी, तो हमने मतलब रजब भट्ट कोई बन गया, कोई गज़ल आपी बन गया, मैं गज़ल आपी बन गया। और मतलब इस तरह हमने वीडियो बनाई, फ़नी वीडियो बनाई। उन्होंने फॉर यू पे देखी तो उन्होंने वहाँ से गुस्सा किया, उन्होंने कहा ये गलत है। तो मेरी बात सुने आप कि जब कोई इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है तो वो इतना बड़ा दिल क्यों नहीं रखता? सिस्ट्रोलॉजिस्ट भी तो हैं, उन पर भी तो रोस्टिंग हो रही है। और वो जो एक्ट्रेसेस हैं उन पे भी तो रोस्टिंग हो रही है, उन पे भी डबिंग हो रही है। ये वीडियो आपने कहाँ पे बनाई थी? उनके घर के बाहर बनाई थी? हमने रजब भट्ट के फ्लैट्स के आगे बनाई थी, वो जो आपने फ़नी वीडियो बनाई। हाँ जी, ऐसे ही है। और उस दिन ये होता है कि 28 सितंबर ये वीडियो आपने उसी दिन बनाई थी जिस दिन आपको मार पड़ी? हमने उससे हफ्ता पहले हम बनाते जा रहे थे और वो ट्रेंडिंग भी चली जा रही थी, फॉर यू पे चल रही थी। और उस दिन ऐसा होता है 28 सितंबर को हम उनके घर जाते हैं और हम उनका मौक़िफ़ लेने के लिए कि कल क्या हुआ, फायरिंग हुई थी ना 27 सितंबर को। तो हमने कहा उनका मौक़िफ़ लेते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन वो वीडियो देख चुके थे। उनका मुलाजिम बाहर आया, हम वेट कर रहे थे जवाद भाई का कि जवाद भाई घर के बाहर आके हमें मिलते थे। तो हम वेट कर रहे थे कि जवाद भाई घर के बाहर आएंगे और हमें मिलेंगे और हमें शॉर्ट आउट देंगे और हम एक और व्लॉग बनाएंगे। लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि वो ऊपर से देखते हो, कहते हैं बाहर, अब अपने मुलाजिम को कहते हैं कि बाहर आइडियल बॉयज़ खड़े हैं तो इनको आप अंदर बुला लो। आइडियल बॉयज़, ये जवाद ने कहा? ये जवाद ने अपने मुलाजिम को कहा है, ठीक है। और उसके 2 मुलाजिम हैं, एक मुलाजिम है वो जो छोटा है और एक मुलाजिम बड़ा है उसने भी जुल्म किया। वो बड़े वाले ने जुल्म किया, छोटे वाले ने नहीं किया। और वो अपने मुलाजिम को उसने बाहर बुलाया और अपने मुलाजिम को कहा है कि इनको आइडियल बॉयज़ को अंदर बुला लो। तो वो बाहर आया, वो कहता है आइडियल बॉयज़ कौन से? हमने कहा मैं उसामा और हमाद। आइडिया नहीं हुआ कि क्या होने वाला? नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं था। उसने कहा आपको जवाद भी अंदर बुला रहे हैं। हमने कहा पता नहीं प्यार मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है
कोई प्यार मोहब्बत ज़्यादा ऊपर चली गई है कि वो हमें अंदर तक बुला रहे हैं, और हम समझे वाह यार, हम तो मतलब कितने लड़के थे आप? हम 3 लड़के थे। मैं उसामा और ये एक तीसरा बच गया था, वो भाग गया था शोर सुन के। आप अंदर चले गए? मैं और उसामा जैसे ही अंदर गए हैं तो जवाद भाई ने बड़े प्यार से हमें बिठाया। जवाद भाई ने 2 कुर्सियाँ लगाई थी, उस पर हम बैठे हैं, और जैसे ही हम उस कुर्सी पे बैठे हैं तो मुलाजिम ने द्वारा बंद किया है और जवाद भाई ने हम दोनों से मोबाइल छीन लिए, दोनों मोबाइल छीन लिए। जवाद भाई ने आप दोनों से मोबाइल? जवाद भाई ने दोनों से मोबाइल छीन लिए। मैं झूठ बोलूँ मेरी माँ मरे। बहुत बड़ी बात है, आप ऑन कैमरा कर, यकीन करें। मैं ऐसे तो ये बात, फेमस स्टार पे आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। कैमरे खुल जाएंगे ये तो खुद नंगे हो जाएंगे। कैमरे खोलने पे ये फंसते हैं, कैमरे ना खोलने पे ये फंसते हैं। और मेरी बात सुने कि जब उन्होंने कैमरे हमारे से मोबाइल छीने हैं तो उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा है। जवाद भाई ने कहा तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी हिम्मत कैसी हुई गज़ल बनने की। मैंने कहा मैं ऐसा क्या कर दिया। उन्होंने दुपट्टा लाए हैं और दुपट्टा पहनाया। उन्होंने कहा तुझे बड़ा शौक है लड़की बनने का। मैंने कहा मेरी बात सुने, ठीक है आप भी यूट्यूबर हैं, आपको बुरा लग गया तो मैं भी वीडियो डिलीट करता हूँ। मैंने कहा वीडियो डिलीट करता हूँ। मैंने कहा अगर आप वीडियो से मुतमईन नहीं होते मैं अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ। कंटेंट क्रिएटर के लिए बड़ी बात होती है कि अपना सरमाया डिलीट कर देना। मैं अपना वीडियो डिलीट करने, अकाउंट डिलीट करने को तैयार था। उन्होंने कहा सब कुछ डिलीट करा। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैं उसको कहा कि डिलीट कर दे, उसने सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया। तो हमने जवाद भाई को कहा जवाद भाई प्लीज़ हमें जाने दें, अब हमें जाने दें, सब कुछ डिलीट हो गया। कहते ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, अभी थोड़ी देर रहो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। ये जवाद भाई ने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट? हाँ जी, जवाद भाई ने कहा अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, ट्यूनिंग होगी तो जाओगे। फिर उसके बाद क्या मामला? हम घबरा गए, हम मतलब बच्चे ही हैं, हम लड़के ही हैं, हमारा दिल सहम गया। हमने कहा जवाद भाई आपकी मेहरबानी हमें जाने दे। कहते नहीं जाने देना। उन्होंने रजब भट्ट को कॉल की, कॉल के 15 मिनट बाद रजब भट्ट आते हैं और बाहर से हारन बजाते हैं। जैसे उन्होंने हारन बजाया जवाद भाई कहते हैं कि तानू पता कौन आया? मैं कहा कौन? कहता टाडा प्यो आया, रजब भट्ट, टाडा प्यो रजब भट्ट आ गया, हुण तुसी नहीं बचदे। उसने ये बात की है। ये आपको की उसने बात की है। टाडा प्यो रजब भट्ट आया जिसके प्यार में तुम लोग वीडियो बनाते थे, व्लॉग बनाते थे ना, और टाडा प्यार आया और तुसी खैरियत पूछ लो। हमने कहा हम तो खैरियत पूछने आए हैं सब कुछ। कहता हुण तुसी खैरियत पूछो। मैं कहा जब अंदर आया रजब भाई जैसे ही अंदर आए हैं, अपने साथ 3 लड़के थे उनके साथ, और एक ब्राउन सूट में था। उसने हमें कुछ नहीं कहा था, उसका हम नहीं नाम ले रहे, लेकिन वो जो एक ब्लैक सूट में था और उसके लंबे लंबे बाल थे, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं, आपको दिखाएंगे। और जैसे ही वो अंदर आए हैं तो जो रजब भाई ने हमें देखा है, जवाद भाई ने कहा ये 2 लड़के हैं। कहता है ये छोटी गज़ल है और ये उसके साथ वीडियो बनाता है। जैसे ही जवाद भाई ने उसको ये बात की है, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 मारता गया। और रजब भट्ट आपको थप्पड़ मारता? रजब भट्ट ने थप्पड़ों की बारिश शुरू की है। इस बात की हकीकत है? इस बात की पूरी हकीकत है। और रजब भट्ट ने जब मुझे थप्पड़ों की बारिश शुरू की है तो उसके भाई को शय मिली, जवाद जो है उसको शय मिली है कि जब एक बंदा मार रहा हो ना तो अगला बंदा स्वाब समझ के मारता है। उसके जो साथ लड़का था उसको शय मिली है, उन सारों ने मारना शुरू किया और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मारा है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा नील बन गया था, मेरा खून जमना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, और नील बनना शुरू हो गया था। और उसके जो कड़े थे, उस कड़े के निशान यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे। और उसने हमें इतना डराया और मार के, और यकीन करें जब वो मार रहा था तो यकीन करें उसका हाथ ऐसे हो रहा था, वो हाथ को ऐसे कर रहा था, उसका हाथ दर्द हो रहा था। यकीन करें कितना मारा होगा उसने, उसका हाथ दर्द होने लग गया था। वो कह रहा था, वो मतलब उसका हाथ पेन हो रहा था। फिर यहाँ आप लोगों को वहाँ पे रखा उन्होंने? फिर मैंने दिल का नाटक किया। मैंने कहा मेरे दिल का मसला, मैं मर जाऊँगा। मैंने दिल का नाटक किया, अगर मैं दिल का नाटक ना करता पता नहीं वो कितना मारता। और मैंने दिल का नाटक किया, मैंने कहा मैं मर जाऊँगा। उसने फिर छोड़ा जाके, और फिर हम वहाँ बैठे रहे। तो रजब भाई ने कहा कि अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश की, कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की, 25-30 लाख दे के मैं तो छुट जाऊँगा, टाडा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा, गलत केस डाल दूँगा, फायरिंग के पर्चे डाल दूँगा। रजब भट्ट ने ये कहा है। ये अल्फाज रजब भट्ट के थे? रजब भट्ट ने कहा है कि 25-30 लाख दे के मैं तो छुट जाऊँगा, लेकिन तुम्हें रुसवा कर दूँगा पूरी दुनिया के सामने, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, FIR लग जाएगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। तो हम बच्चे हैं और हम डर गए थे, और इसीलिए हम 28 सितंबर से लेकर आज 8-7 अक्टूबर हो गई है, हमने अभी तक FIR नहीं दी। हमें इतना जिगरा नहीं आ रहा था कि हम FIR दें, क्योंकि हम अपने फ्यूचर के लिए डरते हैं
कि हमारे फ्यूचर में ये ना हो जाए। क्या ऐसा मसला बना कि आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ा? और उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कुछ और लड़कों को भी मारने की कहा हुआ है। वो जब पराडो में उसको बिठा के लेके गए थे तीसरे बंदे को अगवा करने के लिए, वो तीसरा बंदा ना कह रहा था कि मैं तीसरे गेट पे, चौथे गेट पे, वो जबकि नहीं था, अपनी जान बचा के निकल गया था। वो वैसे ही कह रहा था क्योंकि उसने जान तो बचानी थी। तो जब वो उसको ढूंढ रहे थे तीसरे बंदे को, उन्होंने इसके सामने वीडियो चलाई हुई थी कि अब ये लड़के पकड़ने हैं, अब ये लड़के पकड़ने हैं, अब ये लड़के पकड़ने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ के ज़रिए वो उन लोगों की बचत हो जाए, वो लोग बच जाएं, क्योंकि जब मैं मरूं तो मैं। क्या कोई FIR हुई रजब के खिलाफ आपकी तरफ से? हमने कोई FIR नहीं दी। हम फुल डरे हुए हैं, हम फुल डरे हुए हैं कि हमारा फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, क्योंकि हम ख़ानदानी लोग हैं। आप जो बातें कर रहे हैं अपनी होशोबाज में कर रहे हैं, किसी ने आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कहा ये बातें करने की? मैंने पिछले इंटरव्यू में कुरान पाक पकड़ के कहा हुआ है, और अगर कैमरे खुल जाएँ सब कुछ नज़र आ जाएगा। अगर वो कैमरे खोल दें वो तो खुद गंदे हो जाएंगे। और मेरी बात सुने, ये जो सारी है, हम इनके सब्सक्राइबर हैं, वो इनके लोग इनके सब्सक्राइबर इनको सब्सक्राइब करते हैं, इनको व्यू देते हैं, हम ही देते हैं ना। तो हमें ही घर, जब हम ही उनसे मिलने जा रहे हैं तो हम ही कुट दिया उन्होंने अंदर अब ला के। घर वाले इस मामले में क्या कहते हैं आपकी? देखें, आपको इतना बड़ा वाक़या हुआ तो आपके घर वालों ने इस पर एक्शन नहीं? घर वाले पूरी तरह डरे हुए हैं, कह रहे हैं तेरे फ्यूचर पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तेरे फ्यूचर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। FIR दे के अगर उसने पैसे लगा दिए तो तू फंस जाएगा। और मेरी बात सुने, और जब रजब भाई मुझे मार रहे थे, रजब भट्ट वगैरह, जवाद वगैरह मुझे मार रहे थे, तो उसी दौरान उनकी माँ जी आती हैं। उसके बाद माँ जी आती हैं, माँ जी अंदर की तरफ जाती हैं, फिर माँ जी बाहर आती हैं। माँ जी फिर मुझे लगा कि मेरी माँ आ गई है, मुझे बचा लेगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ आ गई है, मुझे बचा लेगी। लेकिन उसने मुझे क्या कहा? मैंने कहा मेरे दिल का मसला है। उसने कहा इसका दिल कुट दो, उसको मार दो, इसका गला दबा के मार दो। ये उसकी माँ जी के अल्फाज हैं। कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ, क्या ऐसी माएँ होती हैं? यकीन करें, वो सबके सामने कहती कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे, और कैमरे के पीछे देखें ये क्या कह रही हैं कि इसको मार दो, जलील कर दो। मैं कहता हूँ पूरी रजब फैमिली की 3 मिलियन के आंखों में पट्टी बांधी हुई है। अभी तक आप ऑफ दी कैमरा रहे हैं, अभी एकदम से ऑन कैमरा आए हैं, अभी तक FIR भी नहीं हुई। क्या मामला बना, क्यों आप एकदम कैमरे पे हैं? मेरी बात सुने, आप अगर रजब फैमिली के व्लॉग देखें, रजब भाई ने कहा है कि कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट मैंने करना है, और यकीन करें उसने करना है। और हमारे सामने उसने कई लोगों की वीडियो चलाई हुई थी और सामा के सामने कि इन लोगों को पकड़ना, रैकी करनी है। मैं चाहता हूँ, मैं अगर चुप रहूँ तो मेरा खुदा, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा खुदा मुझसे पूछे अगर तेरे पे जुल्म हो रहा था तो उन्हें दूसरों को क्यों नहीं बचाया। मैं उनको बचाने के लिए, उनको आगाह करने के लिए कहना चाहता हूँ कि ये आपके पीछे भी लग सकते हैं या आपको भी मार सकते हैं, तो प्लीज़ सेफ़ रहें। मैं इसलिए आवाज़ बनाऊँ, यकीन करें, वरना मैंने कैमरे तक पे नहीं आना था। यकीन करें, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे साथ कर रहे हैं, कल को आपके साथ ना हो जाए, इसलिए मैं आवाज़ बनाऊँ ताकि आपके साथ वो जुल्म ना कर दें। हमारे साथ तो जुल्म हो गया, लेकिन आपके साथ जुल्म ना हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। जो कहा आपने सच कहा और अपनी होशो आवाज़ में कहा, बिल्कुल सच का है। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, रजब के कारनामे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सामने आ रहे हैं। कुरान पाक उठा के एक बंदा झूठ क्या बोलेगा? आप खुद सोच सकते हैं, एक मुस्लिम ये बात सोच सकता है। मैं तो कहता हूँ एक मुसलमान बंदा, एक मुस्लिम बंदा 5 करोड़ रुपए के लिए भी कुरान नहीं उठाएगा। अगर मार पड़ी है, ज़्यादती हुई है, तो बंदा कुरान उठा रहा है। आने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बाकी लोग हैं उनका फ्यूचर सेफ हो सके, जिस तरह मेरे साथ हुआ उनके साथ ना हो। आप इन भाई के लिए क्या कमेंट करते हैं? कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। देखते हैं डिजिटल प्लस। अल्लाह ने के बाद।